आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग का आगाज। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक होगी। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पूंछ के 5 और सिद्धनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 में से 9 नशिस्तों पर नून लीग और 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। दूसरे मरहले में 21 में से 15 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 6 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत आज इरसाल किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का ऐलान। वजीर दाखिला सिंध ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि तमाम हक़ाइक़ जुडिशल कमीशन के सामने आ जाएंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। ज़िया लंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया को भी फिर से हदफ तनकीद बनाया। कहा उनकी वजह से सिंध हुकूमत की बदनामी हुई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां थीं तो मीडिया में जाने के बजाय डॉक्टर सुमैया को सिंध हुकूमत को आगाह करना चाहिए था। ज़िया लंजार का कहना था कि CCPO कराची ने किसी जगह पर मीर रजा की खुदकुशी का दावा नहीं किया। हो सकता है किसी निचली सतह के अफसर ने यह बात कर दी हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीर रजा के घर भी गए। अहले खाना से मिले, फातिहा भी पढ़ी। मीर रजा केस में इंकशाफ। फॉरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट पे मालूम हुआ कि रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई इसे पहचान भी ना सके। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम जावियों से मीर रजा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। 5 रुकनी कमेटी के सरबरा DIG आमिर फारूकी, SSP अली रजा सेक्रेटरी होंगे। हफ्ते को मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसको गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। दाएं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद भी मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज पर भी खून के धब्बे थे। मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जबरान नासिर ने कहा है कि रजा के अहले खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की और ना ही रजामंदी जाहिर की है, ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जबरान नासिर ने कहा एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई है जिससे अहले खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझनें पैदा करने की कोशिश न करे। मक्का मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई मुआहदा है। किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई मुआहदे का मकसद नहीं है, बल्कि अमन और सलामती के चैलेंज से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मक्का मुआहदे से मुतालिक इबहाम दूर कर दी है। कहा कि खित्ते को जो भी मुल्क मुआहदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीके से इख्तलाफात हल करना चाहे इस मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मक्का मुआहदा पहले से मौजूद किसी भी मुआहदे को मनसूख या तब्दील नहीं करता। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों पर ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये उसूल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के फितरी हक से हम आहंग है। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखना चाहता है। तनाज़ात के पुरअमन हल और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के अज़्म पर कायम है। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्की मौशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सजा दिया गया। कराची में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में भी चरागां किया गया।
एक और तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के लिए ऐसे ही अलमबरदार होगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। इस मुआहदे से इस खित्ते में एक दायमी अमन की बुनियाद रखी गई है। वफाकी वज़राए मुमलिकत और काबीना अरकान के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब बाहिमी अमन मुआहदे पर पैगाम। मक्का मुआहदे को अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब संग मील करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत में बदला। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। ये एक तारीखी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। किसी एक मुल्क के ऊपर जारियत, तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत सवर की जाएगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये तारीख साज दिन है का एग्रीमेंट जो है एक नए दौर का आगाज होना जा रहा है। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। यमनी फौज का कहना है कि हमले मोचा शहर में फौज और शहरी मकामात पर किए गए। दिफाई निजाम से हूसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमेरिका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के नए रहबर आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुश्तबा खामनाई को कई अफराद के साथ बैठकर बातचीत करते देखा जा सकता है। ईरानी खबर एजेंसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग का मकाम, वक्त और तारीख के बारे में नहीं बताया। ईरानी रहबर ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई तवील अरसा पासदारान इनकलाब के सरबराह रह चुके हैं। इसराइल ने गजा बहाली का सदर ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उस वक्त तक अपनी फौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तफाक के बाद 15 निकाती अमन मंसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि यह मंसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकाल कर मुआशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार रखता है। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी है। ये गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें और अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। आज पंजाब IKP के आज़ाद कश्मीर के बास मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तोसा और गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बिराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। सदर मुमलिकत की जानिब से नए जजेस की समरी की मंजूरी न होने के खिलाफ दरखास्त आज दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 11 बजे समाअत करेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। मुतनाज़ हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालिफत की। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का हतमी मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। वजीर इत्तलात KP शफीउल्लाह जान ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वजाहत कर दी। कहा वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की क़यादत में 20 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अदालतों पर बानी पीटीआई के मुकदमात का मेरिट पर फैसला करने के लिए दबाव डालेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहिदे ने दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तान में साजिश के तहत हालात को ख़राब किया जा रहा है। शक्करगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि एक तरफ दहशतगर्दी का शोर, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च, ये किसका एजेंडा है? जमातें ऐसे वक्त में हंगामे और धरने देकर किसका एजेंडा पूरा कर रही हैं? मुल्क में फसाद फैलाना पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मफाद में है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना तो आबादी 4 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे 4 ही हैं। सुरजानी टाउन कराची में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म समेत तमाम सियासी जमातें इख्तियारात की निचली सतह मुंतकली के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह कर दिया है कि MQM इंतज़ामी यूनिट्स की बात करने वाली हर तहरीक का हिस्सा हो। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि कराची में लसानियत की बुनियाद पर वोट लेने का तासुर खत्म होता जा रहा है। UC 8 कोलंगी में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में उनका कहना था कि जिला बस्ती और कोलंगी में बेतहाशा तरक्याती काम करवाए गए हैं। लोग अब वोट कारकर्दगी, नजरियात और सोच की बुनियाद पर देते हैं। एडिशनल IG कराची ने SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया। SDPO शारा फैसल अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया गया। SHO गुलिस्तान जौहर सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी की तनज़्ज़ुली के अहकाम जारी। तर्जुमान एडिशनल IG कराची का कहना है कि महकमान नज़्म व ज़ब्त, फ़राइज़ में गफलत, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई जारी रहेगी। कसूद कोट ज़्यादा किशन के मोहल्ला फारूकिया में 2 साल का बच्चा गड्ढे में जमा बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गैस लाइन तब्दीली के लिए खुदाई की गई थी। बच्चे के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का वाक़े के खिलाफ राइवेंज पर एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में M9 मोटरवे पर फायरिंग से मंजूर खोकर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस को ज़ाती दुश्मनी का शुबा। कहा मकतूल मंजूर खोकर का कुछ रोज कबल झगड़ा भी हुआ था। मकतूल मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। हज 2027 के लिए दरखास्तों और अखराजात की वसूली के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे दी गई। सरकारी हज स्कीम की दरखास्तों की वसूली अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हज अखराजात 2 मसावी एक साथ में वसूल किए जाएंगे। पहली बार निस्फ रकम और बाकी दूसरी किस्त में अदा करनी होगी। कोटा मुकम्मल होने पर मज़ीद दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। गुंजानाबाद पुराना सखर की अजमतुल्लाह कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर, सीवरेज सिस्टम नापैद, नालियां गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के लिए ईंटों से गुजर कर जाना पड़ता है। इलाका मकीनों का मसाइल हल करने का मुतालबा। हाफिजाबाद में 1 लाख पौधे लगाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज। मुहिम में मकामी स्कूलों के तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले ही रोज 1 मिनट में 1000 पौधे लगा दिए गए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे पर पैगाम। कहा कि सिंध के अवाम की जानिब से अजीम रहनुमाओं को मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए बुनियाद महसूस की बुनियाद रखी गई। हम एक हैं, सदा एक हैं, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। पाक सरजमीन से इश्क की अक्कासी। बलोच गुलकार अख्तर चनान की आवाज़ का जादू। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़ुबान में नगमा पाक ए वतन
जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिली नगमे की वीडियो शेयर कर दी। गुलकारों और प्रोड्यूसर्स को खिराज तहसीन। कहा, हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर गीत सुनकर उनका दिल फख्र से लबरेज हो गया। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत के जज्बे और रूह को खूबसूरती से उजागर किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गई। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नेदरलैंड्स और बेल्जियम में शुरू होगा। पाकिस्तान के ग्रुप डी में इंग्लैंड, भारत और वेल्स की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी आज से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलकर हफ्ते को इंग्लैंड पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। मजीद $145 मिलियन कमा लिए। दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर अब तक किसी भी फिल्म का तीसरा सबसे ज्यादा बिजनेस है।